श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रतधारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन मधि तुम, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा, स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं वार वार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस। पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद, सतचित आनंद रूपमय। खग मृग द्रुम बेली वर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद, बलि जय हो श्री रसिकाचार्य। नित्य विहार प्रगट कियो जिनने
मथ निज हृदय सिंधु बरु बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को, तो से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषं। नृपति द्वार ठाड़े रहें, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास के। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केली माल के 7 पदन के भाव, जो कछु स्वामी जी ने हृदय में प्रेरणा करे है, वही भाव आपके समक्ष निवेदित किए। वैसे तो स्वामी जी की रस रीति अथाह समुद्र है, या को पार पानो काहू के बस की बात नहीं है। स्वामी जी की कृपा ते ही जो कछु शब्द कहवे में आमे, वे ही कह पामे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक पद के अपने एक पद की लाइन में वर्णन कर रहे हैं कि यह अद्भुत सुख सागर, मुख कछु कहत न आवे। ये स्वामी जी को जो रस देश है, ये अद्भुत सुख को सागर है। करोड़ों करोड़ों रसना यदि प्राप्त हो में, तो भी या को वर्णन होना असंभव है। तभी तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज केली माल में श्री बिहारी जी महाराज हो खुद या बात को वर्णन कर रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि ये केली जो है, ये तीनों उनके सुख थे। सनी भई है, प्रिया और लाल और सहचरी। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि रोम रोम रसना जो होती, तऊ तेरे गुण न बखानेरी जात। हे प्रिया जी, यदि मेरे रोम रोम में हूँ रसना लगी होती, तो भी मैं आपके प्रेम को, आपके गुणन को, आपके स्वभाव को, आपके रूप को वर्णन नहीं कर सकूँ। जब बिहारी जी महाराज ही या बात को कह रहे हैं, या नित्य केली में कहा है भैया, या मैं प्रिया जी को सौंदर्य, स्वामिनी को श्याम के प्रति अगाध प्रेम, प्रियतम की आसक्तताई और सहचरी को लाड़ ही तो भरो भयो है। और वायु के काजल श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि आपके जो गुण हैं, आप में गुण कौन से हैं? प्रियतम को नए नए भावंते लड़ानो,
तो बोले रोम रोम रसना जो होती, तौ तेरे गुण न बखाने री जात। कहा कहो एक जीव, हे प्रिया जी मुँह पे एक जिभ्या है, और बात जिभ्याते मैं कितनी बात कर सकूँ हूँ, कितने गुणन को वर्णन कर सकूँ हूँ, नहीं कर सकूँ प्रिया जी, नहीं कर सकूँ हूँ। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी आपकी सुंदरता को लिखबे के काजे बैठे तो उनकी भी लेखनी थक जाए है। वे भी आपकी सुंदरता को लिख नहीं सके, वर्णन नहीं कर सके हैं। ऐसो ये स्वामी जी महाराज को अगाध रस समुद्र है। या रस समुद्र को तो केवल स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी महाराज के रसिक अनंत जनन की कृपा और काहू के बस की ये नए कहू बात नहीं है। इनकी कृपाते ही कछु वर्णन में आवे तो ही आवे भैया, और ना तो ये वर्णन काहू पे भयो और ना ही ये वर्णन काहू ते है सके। ये ललित राज का दासी अपने भावन को वर्णन कर रही है कि अंतर मन जब होए, स्वामी जी महाराज अंतर में समाहित होए। श्री हरिदास नाम ते ये तन मन प्राण रंग जाए। अंतर मन जब होए तभी समझ कछुआ वही, तभी ये रस रीत कछु समझ में आ सके है भैया। एक सेज रस भोए, यहाँ केवल सूरत सेज के ही ये खिलाड़ी है। सूरत सेज ही स्वामी जी की रस उपासना है। तो एक सेज रस भोए, ललित राधिका ही धनी। स्वामी जी महाराज के हृदय के जो धनी हैं अर्थात प्रिया और लाल हैं, वो केवल सूरत सुख सेज में ही मगन रहे आमे हैं। तो आज के प्रसंग में आप समझा रहे हैं, ये स्वामी हरदास जी महाराज को 8वां पद है। आवत जात बजावत नूपुर, मेरो तेरो न्याब दई के आगे, जो कछु करो सो हमारे सिर ऊपर। निकट निकट मवास वह रही, प्यारी पैंट दूपर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, बिलसो निहचल धूपर। तो भैया या के कछु भाव आज आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। प्रथम लाइन है आवत जात बजावत नूपुर। स्वामी जी की जो उपासना है वो तो अचल विहार की है, अटल विहार की है, एक रस विहार में रंगे भय जुगल की है। अब ये आनो और जानो कहाँ ते आए गए यहाँ पे? यहाँ तो आवे और जावे की उपासना ही नहीं है। यहाँ नूपुर कायते कहे हैं और आनो जानो कायते कहे हैं। ये बिहार में परस्पर जो अंग ते अंग मिले भये हैं, वह अंग ते अंग मिलवे में स्वामिनी के अंग प्रियतम के निज अंग में समाहित हैं। और वामे जो आदान प्रदान है रहो है, जो सुख की वर्षा है रही है, वही को नाम यहाँ आनो जानो है।
और ये जो विहार है ये समाधि को विहार है। लगी समाधि विहार की, छूटे नहीं दिन रैन। समाधि काय की है? विहार की समाधि है, सुरति सुख की समाधि है, केली की समाधि है। गौर श्याम बिल से सदा श्री हरिदासी है। तो ये जो विहार की समाधि लगी हुई है, ये जो समाधि में सुख को आदान प्रदान है रहो है। ए पुजबत वे निजबत यह रस, याही ते भैयाओ हमारे यहाँ आनो और जानो कहे। तो आवत जात बजावत नूपुर, नूपुर को कहा भाव है। जगत में तो भैया नूपुर को भाव जो माता बहन बिछिया पैरें याते कहे हैं। और यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने भावन को या पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि नूपुर शब्द सुनाए के। श्री बिहारी जी महाराज की बिहार में समाधि लगी हुई है। इतने मगन है गए हैं, इतने मगन है गए हैं कि उन्हें कछु भी भान नहीं है। तो वह समय श्री प्रिया जी ने शब्दन के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा प्रीतम की समाधि को उनने भंग किया है। नूपुर को भाव यहाँ शब्द ते है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। हमारे यहाँ भैया शब्द कोश प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ इन आचार्यजन की वाणी ही प्रमाण है। हमें और कोई वाणी के प्रमाणन की आवश्यकता हो नहीं है। हमें इन शब्दन के भाव अपने ही रसिक अनन्य जो आचार्य जन भय हैं उनकी वाणी में आपको सब प्राप्त है जाएगा। क्योंकि उनने आराधना और या रस की प्राप्ति के कार्य साधना तो श्री केलीमाल जी को आगे करके ही करी है। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नूपुर शब्द सुनाए के। प्रिया जी ने मधुर शब्द सुनाए के, प्रियतम किए चैतन्य। चैतन्य को भाव उन्हें सचेत किया। क्योंकि वे तो भाव समाधि में, रस समाधि में बिलसते बिलसते ऐसे डूब गए कि उन्हें तो कछु भान ही नहीं रहे हो। प्रीतम किए चैतन्य, ढिंग बैठी है भामिनी, आवत जात सुजन। स्वामिनी प्रीतम के अंक में समाहित हैं। बैठवे को भाव यहाँ ये उपासना केवल विहार की है, केवल विहार की। यहाँ बैठवे को भाव सचेत है जानो है। भैया ये सबके हृदय या स्वामी जी के रस को नहीं पचा सके हो। कितने लोगों ने तो ये प्रश्न किया है, कहा महाराज जी ये बिहार ते कबू थके ना का। ये जो शब्द जिनने इन शब्दन को आगे धर के प्रश्न किए, बे भैया प्रश्न करता हो जगत के विषय बंधन में ही अटके भय हैं। उनके हृदय विशुद्ध तो भय न है। उनके यदि हृदय श्री हरिदास नाम ते रंग जाते, श्री हरिदास नाम ते जिनको हृदय सज जातो, तो भैया वे तो इन भावन को अपने मन में ला ही ना सके हैं। कितने लोग तो ये कहें कि महाराज जी कहा इनको श्रम नहीं होवे है, और इनके श्रम को निवारण कैसे होवे। यदि विनय बिहारी दास जी के दोहा के माध्यम से समझाया जाए तो उनकी समझ में भी नहीं आवे कि महाराज जी बिगर
पंखा चलाए या बिगर पसीना पहुँचे, इनको श्रम ऐसे कैसे दूर है जाए। कहा हरिदास जी के कर कमल में ऐसो जादू है, उनके तो हृदय में यही भाव आमे है। और श्री बिहारी दास जी महाराज समझा रहे हैं कि श्रम निवारत कर धरत। जैसे ही हरिदासी के कर कमल दोनों उनके और महाराज माथे पे आमे, तुरंत उनको श्रम को निवारण है जाए है। हरिदासी ही शीतल मंद सुगंध, ये 3 प्रकार की जो पवन है, हवा है, यही भैया या श्रम को निवारण करवे के काज। ये 3 प्रकार की जो हवा चला है वो ये सहचरी ही मानो वहाँ की हवा है। और इन सब बातों पे मन को टिका लेना, मन को दृढ़ कर लेना, मन को निश्चल कर लेना भैया, ये बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। तभी ही ये स्वामी जी की रस रीति काहू के हृदय में नहीं समा सकी या कुछ सब नहीं समा सके हैं। एक तो ये प्रचंड आग है, क्योंकि केवल विहार है, केवल विहार है, और वो भी निपट विहार है। भगवत श्यामा श्याम को ये पावक रूप विहार, ये प्रचंड आग है, पावक है ये। ऐसो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, नहीं समर्थ खगराज की आय करें चकोर आहार। जैसे आग को भक्षण चकोर ही कर सके हैं, पक्षिन के राजा गरुड़ नहीं कर सके हैं, ठीक यही प्रकार से या को पान केवल स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन ही कर सकें, जो केवल श्री हरिदास नाम पे ही अपने तन मन प्राणन को जीवित रखे हुए हैं, जिनको सर्वस्व श्री हरिदास है, जो स्वामी जी के नाम के रूप के गुण के रस के ही अनन्य है, वे ही भैया या पचा सके हैं। सबके बस की बात ये नहीं है पचा लो। और स्वामी जी के रसिक अनन्य जन या के बिगड़ रह नहीं सके हैं। और स्वामी जी के अलावा जो रसिक बने वे हमारी रस की बात को सह नहीं सके हैं। और स्वामी जी के जन के अलावा काहू ते या रस को कह नहीं सके हम, क्योंकि उनके हृदय तो महाराज जो कुंदन को, जो सिंहिन को खीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। जैसे सिंगनी को दूध या तो सिंगनी के बालक के पेट में ही रह सके है, पच सके है, वे ही पचा सके हैं, और या कोई विशुद्ध स्वर्ण पात्र ही वाकू अपने में ठहरा सके है, चाहे में काऊ प्रकार की मिलावट नहीं हो। तो या तो भैया कोई स्वामी जी महाराज को ऐसो अनन्य होए, जैसे बिहारी दास जी, जैसे ललित किशोरी दास जी, जैसे भागवत रसिक जी, और या भैया जिनके हृदय श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते औटाए के विशुद्ध है गए हों, अर्थात कुंदन के पात्र बन गए हों, विशुद्ध सोनो बन गए हों, ऐसा हृदय चाहिए। और यदि ऐसा हृदय नहीं है और घट करे विनाशन, घट कहें पात्र ते घड़ाते, और घट अर्थात और जितने भी लोग हैं उनके हृदय तो या रस रीति को सहन कर ही ना सकें। उनके रस रीति में तो, उनके हृदय में तो महाराज या रस रीति को सुन के और महाराज एक वितंडा खड़ा है जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप। तो ये स्वामी जी की रस रीति ऐसी प्रचंड आग है भैया। तो यहाँ नूपुर कायतिक हैं, ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि नूपुर शब्द सुनाए के बिहार में प्रीतम की समाधि लगी हुई है, और वह समाधि को ये प्रिया जी अपने मधुर शब्दन के द्वारा वह समाधि को भंग कर रही हैं। प्रीतम किए चैतन्य ढिंग बैठी है स्वामिनी,
ये प्रीतम आसक्तन को शिरोमणि है। इनकी आसक्ति को ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि गर्भ शिरोमणि लालनी दीन शिरोमणि लाल, कहूँ कह रहे हैं आसक्ति शिरोमणि लाल, बिहारी दास आसक्ति उपासक। ये जो स्वामी जी की रसरीति है ये केवल दोनों जुगल की आसक्ति की ही उपासना है और यहाँ कोई उपासना नहीं है। आसक्ति भी ऐसी कि महाराज बा आसक्ति को कोई वारा पार नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि दई सुकइये प्रेम को, मेरे तेरो न्याव दई के आगे। दई दई यहाँ कायते कहे हैं, दई को भाव आप समझा रहे हैं। दई नाम आप प्रेम को बता रहे हैं ललित किशोरीदास जी महाराज, और प्रेम है ये प्रेम सहेली। दई सुकइये प्रेम को, दई सुकइये बात। अब यहां बात कौन सी है? स्वामिनी ने रस भरी बात प्रीतम ते कही है, ताके आगे न्याव है समझ विरह की घात। यहाँ प्रीतम को बिहार में ही ऐसी समाधि लग जाए, और समाधि में भी प्रीतम ऐसे विचित्र हैं ये कि महाराज समाधि विहार कर रहे हैं और बिहार में ही ऐसा अनुभव कर रहे हैं जब से प्रिया जी बोले नहीं है, प्रिया जी कछु मौन है जाए, चुप है जाए, तो वह समय प्रीतम का सोचें कि मानो स्वामिनी मुँह को छोड़ के कहूँ चली गई है। कैसी विचित्र ये रस केली है भैया, कैसे कहें, वर्णन करवे में मति भी तो घूम जाए है। मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए, हे प्रिया जी बिहार में मुझे बोलो। आप जब अबोली है जाओ, बोलो नहीं हो, वह समय तो मुकु यानी कैसी बा घड़ी के काजो, तो मैं यह सोचूं कि ये घड़ी कबू ना आवे मेरे जीवन में। बोलिए जो बहुर बैन श्रवण मन शीतल हो, तो आप मेरे नेत्रन ते नेत्र भी मिलाए रखो, मधुर मधुर स्वरण में मुँहते बोलती रहो, और महाराज तभी मेरे नेत्र और ये कान अपने को शीतल महसूस करे हैं। तन तेरे कहत प्यारी बल इत उत न डोलिए, तब चितय मुस्काए ललन अकुलाए, लिए उर लाए। जबकि उर लावे को भाव यहाँ बिहार ही तो कर रहे हैं, फिर कस लिए उर लाए। कही दो समझ रहो अरुज विरह बंद खोलिए। ये जो विरह भयो है, यही विरह को तोड़वे के काजे, और ये कह रहे हैं कि नूपुर शब्द सुनाए के इन्हें बिहार में ही विरह जाए है। मिले रहे तो मानो कबू मिले ना, इन्हें बिहार में ही विरह जाए है। रसिक निमिषु नहीं बिछु रहे, ना दूरी बैठे और ये तो मानो बिहार में जानो मुरे नैन की कोर। रसिक दास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के मान को तो समझो। प्रिया जी के नेत्र प्रियतम के नेत्र ते नैकहू हट जाए, तो वे ये या बात को अनुभव करने लग जाए कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। जब बिहार में बोले नहीं है तो भी वो ये सोचने लग जाए कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। नेत्र हट जाए तब वो ये कहें कि मोते मान कर गई हैं। और यदि तन थोड़ा इधर उधर डुलाए लें तब वो भी ये सोचने लग जाए कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। प्रिया जी खुद यह बात कबो कबो कहें,
तन मन ते प्यारी मिली तऊ लाल अकुलाय, श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, यद्यपि हुती ना न्यारी तऊ कहत हाहारी प्यारी। कैसे समझाऊं ये बिहारी दासी मैं तो को, ये कैसो है ये मेरो प्रियतम ये विचित्र बिहारी। बंद बाहु सो कसतरी, मैंने अपनी बाहन में भर राखे हैं, कस राखे हैं। तोहू तो न्यों कहें के और कसो और कसो और कसो। प्राणन सो प्राण शीर, प्राणन ते प्राण मिलके ही शीर माने शीतल हो में, बांटत होत अधीर। यदि इन प्राणन को इन दोनों को अलग करें तो इतने अधीर है जाए हैं। एक ही सुर एक ही श्वास, विश्वास भय हसतरी। ये हसतरी को भाव कहा है। ये हरिदासी ये बिहारी दासी भी तो देख देख के अपने प्राणन को महाराज पोस रही है कि दोनों के एक ही स्वर हैं, एक ही दोनों की श्वास है। अरे भैया बिहार तो तुमने पढ़े भी होंगे सुने भी होंगे, पर ऐसो कैसो बिहार है जिन दोनों बिहारी बिहारिन की एक ही तो श्वास है और एक ही स्वर है। और ये हरिदासी तो इनके अंग में समाहित है ही। यहां ये समझाए के कह रहे हैं कि प्यारी प्रेम विवश भय, पिय सुधी न कौनाय। ये दोनों सुरत रस बिहार में इतने मगन है गए हैं कि इन्हें न कहू सुधी नाय। ललिता हरिदासी अली प्यारी बचन सुनाए। वास्तव में ये ललिता हरिदासी स्वामिनी ते कछु कह रही हैं। क्या कह रही हैं? हे प्रिया जी, आप ही प्रीतम की समाधि को भंग करो, आप ही इनको चैतन्यता दिवाओ, आप ही इनको सचेत कराओ। तो नूपुर शब्द सुनाए के प्रीतम किए चेतन, ढिंग बैठी ही स्वामिनी आवत जात सुधन। लोग ये समझे कि स्वामी जी की उपासना आवे की और जावे की भी है। ये सब सुख जितनों भी है वो सब एक ही सेज पे है, ये सब बिहार में है। अब कोई ऐसा माहिर रसिक होए जो कि सब शब्दन को एक सेज पे ला के रख दे, वही हमारा गुरु है, वही हमारा इष्ट है, वही हमारे आराध्य हैं और वे ही रसिक गुरु हमारे सेव्य हैं। ऐसो श्री नागरिक दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास इष्ट उपासी, या सुख में मति मोरी हो। जो स्वामी जी महाराज की रस उपासना में हमारी मति को रंगाए दे, वो है हमारे गुरु जी। तो आपने दई समझो, मेरो तेरो न्याव दई के आगे। अब दई कायतिक है, दई भैया प्रेम के आगे, या प्रेम सहेली के आगे, मेरो तेरो न्याव दई के आगे। तो आप समझाए के कह रहे हैं, दई कहते हैं प्रेम को, दई कहते हैं बात। कहा कह दई, यहां दई को भाव कह देते हैं जो कि प्रीतम आप ऐसा मन में सोच बैठे कि प्रिया जी मोते मान कर गई है।
ताके आगे न्याव है समझ बिरह की घात। ये जो पद है ये बिहार में ही, और प्रीतम को ऐसा भान भयो है कि स्वामिनी मोते मान कर गई है। प्रीतम समाधि में ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्यारी लय और मोरमो प्यारे बोलत बोल। हे प्रिया जी, मुख अपने जुगल कुचन के बीच में कस कर राख लो, जबकि रमे भय तो है ही। हे जीवन धन लाडली तव पाऊं अति चैन। हे मेरे जीवन की धनी स्वामिनी, मुख चैन तो तभी होवे, ये भैया मिले भय हैं, ये रंग में रंगे भय हैं, रंगे भय रंग में तब ये भाषा बोल रहे हैं। रति बिच बोलत बैन जब नूपुर शब्द ही जान। जा समय से प्रिया जी सुरति रस विवश भई और कछु आहा शीशी के शब्द सुना में, वही हमारे यहाँ नूपुर के भाव जाने जाए हैं। कहत सखी निज राधिका ललित रीत पहचान। ये भैया स्वामी जी की रस रीति को पहचानना स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। जगत को एक ही श्रृंगार यहाँ नहीं है, यहाँ भैया केवल अंग को श्रृंगार है। स्वामिनी प्रीतम के अंगन ते हमेशा भूषित रही आमे हैं, सजी रही आमे हैं। जगत के भूषण तो भैया यहाँ भार लगे हैं। इन दोनों के हृदय में जो नई नई चाह है, नयो नयो जो प्रेम है, वही प्रेम दही को रूप है। वही ते अब ये कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मोहि ना पत्याहु तो छाती टकटोर देखो। अपनी छाती को टकटोर कर तो देखो। स्वामी जी को पद है, जो कछु कहत लाड़ लो लाड़ लीजो सुनिए कान दे। जो जिए उपजै सो तिहारे ही हित की कहो तो आन दे। हित कहे प्रेम ते मोहि ना पत्याहु तो छाती टकटोर देखो। यहाँ ये हरिदासी कह रही हैं कि मेरी बात को तुम पत्याहु कहें विश्वास से मेरी बात को विश्वास नहीं करो तो अपनी छाती पे ही हाथ धर के देख लो। मोहि ना पत्याहु तो छाती टकटोर, छाती को टकटोल के देखो। पान दे प्रीतम को अधरामृत को पान कराती रही आओ प्यारी। जो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जांचक को दान दे। वे केवल तुम्हारे अधरण के पान को सुरति सुख की दान की जांचना कर रहे हैं। ए रति दान अधर रस पान, केवल सुरति सुख को दान मांग रहे हैं, अधरण को पान मांग रहे हैं। अपने प्रीतम की प्रीति को अपनी छाती पे हाथ धर के टकटोर कर तो देखो प्रिया जी। प्रिया जी प्रीतम की सब बातों को जाने, फिर भी प्रेम के वशीभूत है कि सब भूल जाना। एक जगह श्री बिहारी दासी तो प्रिया जी कह रही हैं, रही ना सकत निमसहु न्यारे, मेरे प्राणपति प्रेम भरेरी। हे बिहारी दासी, ये जो मेरे प्राणपति हैं, ये जो मेरे प्रियतम हैं, ये जो मेरे कुंज बिहारी हैं, ये एक निम्सके काजे मोते अलग नहीं रहे में हैं। मैंने इनके प्रेम को भली प्रकार से परख लिया है। नैन बैन श्रवण सखी राखे ये कुचन पर, मैं पिए परखी खरेरी।
मैंने अपने प्रियतम मेरी प्रीति में मैंने ये खरे परख लिए हैं। कैसे कहूँ अपने प्रियतम के प्रेम को, तोते कैसे वर्णन करूं। तभी तो सहेली में बिहारी दासी ते कह रही हैं ये प्रिया जी, सहेली मेरो लाल बिहारी, कितनी ममता भरा शब्द है। अरे सहेली, अरे बिहारी दासी, ये जो मेरो लाल है, मेरो लाल मतलब मेरो ही है, ये मेरे काजे ही यानी ये तन धारण कियो है। सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रंग में रंग मग्यो, श्री वृंदावन कौरी चंद। वृंदावन का है, वृंदावन है ये स्वामिनी। वृंदावन यहाँ प्रिया जी हैं कि धाम स्वामिनी मूर्ति मानो, रसिक बिहारिन नाम बखानो। ये रसिक दास जी महाराज समझा रहे हैं। वृंदावन कौरी चंद, ये मेरे ही तन को ये चंद्रमा है। ये जो प्रिया जी हैं, मैं जो बिहारी दासी, मेरे भीतर जो प्रेम को प्रकाश है, जैसे चंद्रमा प्रकाश फैलावे, ये मेरे प्रियतम को ही प्रकाश है। मोह बिन नैक न रही सके, मेरे बिगर ये नैक भी रहवे नहीं सहे। बिहरत अनुराग अभंगो, ये लाल कितनो अनुरागी है, कितनो ये रागी है। ये अभंग अनुरागी है, ये अभंग रागी है। अवधि प्रेम की शाम रो, जहां प्रेम को प्रेम दियो जाए, जहां प्रेम के अगाध सागर हिलोर ले रहे हैं, वह प्रेम सागर को साक्षात स्वरूप है। ये अवधि प्रेम की शाम रो, मिली करत नई नित केली या रसते, नैकु ना टरे हम दो नवल नवेली। केवल यही रस में मगन रहे हमें है हम दोनों, ये एक निमिष के काजे भी या रस्ते अलग नहीं रहे हैं। कैसे समझाएं या प्रीतम के प्रेम की दशा को। तो यहाँ ये बिहारी दास जी कह रही हैं कि मैंने अपने प्रीतम प्रेम में खरे परख रखे हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री